हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिमिता और आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ गॉब्लिन की आगे की कहानी। आज हम बात करेंगे गॉब्लिन एपिसोड 5 और 6 की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गॉब्लिन जियोंटक को कनाडा लेके जाता है, जिसके बाद ये लोग वापस साउथ कोरिया आ जाते हैं। जियोंटक गॉब्लिन से उसका नाम पूछती है, जिसपे गॉब्लिन कहता है कि उसके तो कई नाम हैं, पर उसका असली नाम किमशिन है। गॉब्लिन और ग्रिम रीपर बैठ के बात कर रहे होते हैं जब गॉब्लिन जियोंटक के साथ बिताए पलों को याद करता है जो उसने कनाडा में बिताए थे, और वो अपने मन ही मन बोल रहा था कि अब उसने फैसला कर लिया है कि वो अब गायब हो जाएगा। लेकिन ग्रिम रीपर मन की बात पढ़ सकता है और वो गॉब्लिन से पूछता है कि क्या तुम वाकई में मरने वाले हो, जिस पर गॉब्लिन कहता है कि पहली स्नोफॉल होते ही वो जियोंटक से उस तलवार को निकालने के लिए कहेगा। गॉब्लिन और जियोंटक गॉब्लिन के घर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें ग्रिम रीपर बाहर ही मिलता है। गॉब्लिन बताता है कि जियोंटक अब उनके साथ ही रहेगी, जिस पे ग्रिम रीपर खुश था कि अब उसे सारा काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ग्रिम रीपर पासकोड भूल जाता है और तभी ग्रिम रीपर और गॉब्लिन अपनी पावर्स के इस्तेमाल से अंदर चले जाते हैं और गॉब्लिन जियोंटक को अंदर ले आता है, जहां उसे दोक्वा मिलता है। गॉब्लिन और ग्रिम रीपर जियोंटक को उसका कमरा दिखाते हैं जो अभी रहने लायक नहीं था, इसीलिए गॉब्लिन उसे अपना कमरा रहने के लिए दे देता है और खुद ग्रिम रीपर के कमरे में चला जाता है। ग्रिम रीपर गॉब्लिन से सोफे पे सोने के लिए कहता है, लेकिन गॉब्लिन बेड पे सोना चाहता था। ग्रिम रीपर कहता है कि उसे जियोंटक को घर के बाहर सुलाना होगा ताकि वो दोनों अपने रूम में सो सकें। तभी गॉब्लिन सोफे पे सोने के लिए तैयार हो जाता है। गॉब्लिन और ग्रिम रीपर भगवान के बारे में बात कर रहे होते हैं। गॉब्लिन ग्रिम रीपर से पूछता है कि क्या तुमने भगवान को देखा है, जिस पे ग्रिम रीपर कहता है कि वो कैसे देख सकता है। तो गॉब्लिन कहता है कि उसने देखा है, पर भगवान के असली रूप में नहीं, बल्कि एक बटरफ्लाई के रूप में। फ्रेंड्स, इस सीरीज में भगवान को एक बटरफ्लाई के रूप में दिखाया गया है। सुबह हो जाती है और जियोंटक देखती है कि गॉब्लिन और ग्रिम रीपर ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। जियोंटक कहती है कि आगे से वो अपना काम खुद कर लेगी और वो स्कूल के लिए निकल जाती है और जाने से पहले वो एक नोट लगा देती है जिसमें लिखा था कि जरूरत पड़ने पर ग्रिम रीपर और गॉब्लिन उसे फोन कर सकते हैं। तभी गॉब्लिन और ग्रिम रीपर को एहसास होता है कि उनके पास तो फोन ही नहीं है। फिर दोक्वा उन दोनों के लिए फोन लेके आता है और उन दोनों फोन को टेबल पे रख देता है, जिस पे ग्रिम रीपर कहता है कि उसे ब्लैक वाला पसंद है और वो गॉब्लिन को ब्लू वाला रखने के लिए कहता है। दोक्वा उन दोनों से कहता है कि उन्हें पहले प्ले स्टोर पे जाना होगा। अब गॉब्लिन और ग्रिम रीपर प्ले स्टोर जाने के लिए तैयार होते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई जगह है। दोक्वा इन दोनों को फोन चलाना सिखा देता है। अब ग्रिम रीपर और गॉब्लिन दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल कर रहे होते हैं अपने अपने रूम से, लेकिन गॉब्लिन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि ग्रिम रीपर ने फोन अपने कान के पास रखा हुआ था। गॉब्लिन उसे फोन को दूर रखने के लिए कहता है। ग्रिम रीपर फोन को कान से दूर करता है, पर वो गॉब्लिन को नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसे फोन चलाना अभी तक ठीक से नहीं आया था। ये एक कॉमेडी सीन है जिसे देखने में बहुत मजा आता है। ग्रिम रीपर सनी को फोन करना चाहता था, लेकिन वो फोन नहीं कर सकता था क्योंकि ग्रिम रीपर का तो कोई नाम ही नहीं था। फोन करता भी तो क्या कहता कि उसका क्या नाम है। इधर जियोंटक मार्केट में होती है जब गॉब्लिन जियोंटक को फोन करता है और वहां आ जाता है। ये देख के जियोंटक भी खुश होती है कि गॉब्लिन को फोन चलाना आता है। गॉब्लिन जियोंटक को बहुत सारी चीजें दिलवाता है, जिसको लेके ये दोनों घर आ जाते हैं। जियोंटक देखती है कि अब उसका रूम अच्छा और रहने लायक बन चुका है, जिस पे गॉब्लिन कहता है कि ये सब उसने किया और अब वो अलग अलग तरह से जियोंटक को मनाने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी तलवार निकाल दे। तभी ग्रिम रीपर जियोंटक को बुलाता है। जियोंटक को लगता है कि शायद ग्रिम रीपर उसको मारना चाहता है क्योंकि बचपन में उसने जियोंटक को छोड़ दिया था, लेकिन ग्रिम रीपर उससे खुद के लिए नाम ढूंढने को कहता है, जिस पे जियोंटक पूछती है कि क्या ग्रिम रीपर का कोई नाम नहीं है क्योंकि गॉब्लिन का नाम तो किमशिन है, जिस पे ग्रिम रीपर हैरान हो जाता है क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है। अब जियोंटक उसे एक नाम देती है, किम वो बिन, जो ग्रिम रीपर को पसंद आ जाता है और वो अपना नाम किम वो बिन रखता है। जियोंटक सनी से पूछती है कि कम उम्र में शादी करने के बारे में उसका क्या ख्याल है, जिस पर सनी समझ जाती है कि जियोंटक अपने बारे में पूछ रही है। अब सनी उससे पूछती है कि क्या वो लड़का उसे पसंद करता है, तो जियोंटक कहती है कि नहीं, जिस पे सनी पूछती है कि फिर वो शादी क्यों कर रही है। जियोंटक को लगता है कि गॉब्लिन को बस उसकी जरूरत उस तलवार को निकालने के लिए है, वो उसे पसंद नहीं करता। इसके बाद जियोंटक घर आके गॉब्लिन को अवॉइड करने लगती है। गॉब्लिन को ये अच्छा नहीं लगता और वो जियोंटक से कहता है कि वो अपना ध्यान तलवार निकालने में लगाए, जिस पे जियोंटक कहती है कि गॉब्लिन उसे पहले उसकी चीजें वापस करे जो उसने गॉब्लिन से मांगी थी, यानी एक घर और एक बॉयफ्रेंड लाके दे। जिस पे गॉब्लिन कहता है कि जियोंटक के पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है जो उसके सामने खड़ा है। यहाँ गॉब्लिन खुद की बात कर रहा था। ये कहने के बाद दोनों अजीब फील करते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ग्रिम रीपर सनी को कॉल करने के बारे में सोच रहा था, तभी गॉब्लिन और दोक्वा वहां आ जाते हैं और ग्रिम रीपर उन दोनों को बाहर चले जाने के लिए कहता है। उसका चेहरा देख के गॉब्लिन समझ जाता है कि वो किसी लड़की के बारे में सोच रहा है। तभी दोक्वा ग्रिम रीपर के हाथ से सनी का नंबर ले लेता है और मजाक करता है कि उस पे सनी का किस है।
तभी गॉब्लिन ग्रिम रीपर के फोन से सनी को कॉल कर देता है। ग्रिम रीपर मना करता है, लेकिन गॉब्लिन कहता है कि क्या तुम ये नंबर सजाने के लिए लाए थे, और उधर सनी ने कॉल उठा लिया था। तभी ग्रिम रीपर गॉब्लिन के हाथ से वो फोन हटा देता है। अब वो फोन गिरने वाला था, लेकिन ग्रिम रीपर वक्त रोक देता है और प्रैक्टिस करने लगता है कि वो बात कैसे शुरू करे। लेकिन ग्रिम रीपर के इस जादू का असर गॉब्लिन पे नहीं हुआ। वो कहता है कि थर्ड ऑप्शन बेस्ट है। अब ग्रिम रीपर अपने रूम में बात करने के लिए जाता है। सनी ग्रिम रीपर से कहती है कि क्या तुम्हें कॉल भी करना आता है, मुझे लगा तुम्हारी उंगलियां टूटी हैं। जिसपे ग्रिम रीपर उससे माफी मांगता है। सनी कहती है कि वो उसके कॉल का वेट कर रही थी और वो उससे कहती है कि वो उसे सुबह मिले और शाम तक उसके साथ रहे। और दूसरे दिन ग्रिम रीपर सनी से मिलने के लिए निकल जाता है। इधर गॉब्लिन और जियूनटक के लिए एक दूसरे को फेस करना ऑकवर्ड हो जाता है। गॉब्लिन जियूनटक को अपने साथ खाने ले जाता है वापस कनाडा में। यहाँ गॉब्लिन को एक विजन आता है उस वक्त का जब जियूनटक 29 साल की हो गई है और वो देखता है कि जियूनटक वापस इसी होटल आई है, लेकिन इस बार वो किसी आदमी के साथ थी और वो फोन पे सनी को बता रही होती है कि वो इस आदमी के साथ यहाँ आके खुश है। गॉब्लिन जानता है कि विजन फ्यूचर का है और वो जियूनटक के साथ और नहीं रह पाएगा। उसको दिख गया था कि गॉब्लिन के बिना भी जियूनटक खुश है, उसके बिना भी उसकी जिंदगी चल रही है। गॉब्लिन को विजन देखने के बाद लगता है कि उसका गायब हो जाना ही बेहतर है और वो खुद को मारने का फैसला करता है। अब वो जियूनटक की लाइफ को अपने बिना सोचता है और गॉब्लिन को ये फैसला लेना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि गॉब्लिन के आंख में आंसू थे। जियूनटक प्रेजेंट में गॉब्लिन के आंखों में आंसू देख रही थी और गॉब्लिन जियूनटक को फ्यूचर में देख रहा था। घर आके वो जियूनटक से कहता है कि वो उसकी तलवार बाहर निकाल दे, लेकिन जियूनटक की रिसर्च अभी भी पूरी नहीं हुई थी। वो बताती है कि उसे गॉब्लिन का नाम नेट पे देखा, लेकिन उसके बारे में वहाँ कुछ भी नहीं लिखा था, मानो किसी ने सब कुछ मिटा दिया हो। वो गॉब्लिन से पूछती है कि आखिर उसे किस बात की सजा मिल रही है, क्या उसने कोई देशद्रोह किया था। गॉब्लिन को आज भी ये अच्छे से याद है कि उसने देशद्रोह नहीं किया था, बल्कि देश के लिए जान दे दी थी। वो जियूनटक से कहता है कि हाँ, कुछ ऐसी ही बात थी, वो जीने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए हिस्ट्री में उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। उसने अपना खून बहाया, लेकिन मरने के बाद भी उसको सम्मान नहीं दिया गया। हमें पता लगता है कि गॉब्लिन खुद को जिम्मेदार मानता है क्योंकि वो राजा की तरफ बढ़ता गया, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी। अब गॉब्लिन पूछता है कि जो 900 साल उसने ये सब बुरी यादें याद रख के काटे, ये उसकी सजा के लिए काफी नहीं थे। लेकिन जियूनटक को लगता है कि भगवान ने ये शक्तियाँ उसे सजा के तौर पे नहीं दी हैं, क्योंकि अगर वो बुरा होता तो वो तलवार गॉब्लिन की ब्राइड से मिलने का जरिया नहीं बनती और वो कभी भी अपनी ब्राइड से नहीं मिल पाता। वो गॉब्लिन के आंसू पोंछती है। वो कहती है कि उसे नहीं पता कि गॉब्लिन कैसा इंसान है, लेकिन वो जैसा भी इंसान है वो बहुत प्यारा है। वो गॉब्लिन से माफी मांगती है कि उसने देशद्रोह शब्द इस्तेमाल किया। उसे दुख है ये जान के कि 900 साल से गॉब्लिन इस दुख में जी रहा है। जियूनटक गॉब्लिन से कहती है कि वो सोचे कि वो क्या चाहती है। गॉब्लिन पूछता है कि आखिर जियूनटक क्या चाहती है, क्या उसे घर, पैसा और ज्वेलरी चाहिए। ये सुन के जियूनटक गुस्सा हो जाती है और कहती है कि सोने से खरीदे गए घर में तुम प्यार नहीं भर सकते, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब गॉब्लिन इस बात से झुंझलाया था कि आखिर फ्यूचर में जियूनटक कौन से आदमी से मिलती है जिससे मिलके वो इतनी खुश थी, जबकि गॉब्लिन वहाँ नहीं था। इधर ग्रिम रीपर दोक्वा के साथ सनी से मिलने जाता है। सनी पूछती है कि ग्रिम रीपर का नाम क्या है, जिसपे ग्रिम रीपर कहता है कि उसका नाम किम वो बिन है। सनी उससे उसका बिजनेस कार्ड मांगती है, लेकिन ग्रिम रीपर के पास कोई भी बिजनेस कार्ड नहीं था। यहाँ सनी को पता लगता है कि दोक्वा एक फेमस फैमिली से है। वो दोक्वा से सॉरी कहती है क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पाई और उसे दोक्वा क्यूट लगता है, और मुझे भी। दोक्वा इज रियली क्यूट। ये सब देख के ग्रिम रीपर को गुस्सा आने लगता है और वो सनी की दोस्त और दोक्वा को हिप्नोटाइज करके वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जादू से ग्रिम रीपर सनी की कुछ सेकंड की यादों को मिटा देता है। वो सनी को वो अंगूठी देता है जो सनी ने खरीदी थी और कहता है कि ये तुम पे अच्छी लगती है। सनी ग्रिम रीपर से दोक्वा का नंबर मांगती है। ग्रिम रीपर फोन से नंबर दे रहा होता है, तभी सनी उसका फोन ले लेती है और ग्रिम रीपर नर्वस होकर फोन छोड़ देता है, जो सनी को बहुत ही अजीब लगता है। वो उसके फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में गॉब्लिन और गॉब्लिन की ब्राइड नाम से कॉन्टैक्ट नंबर देखती है। इस बात पे उसको हंसी आती है। उसे ग्रिम रीपर अजीब लगता है। अब गॉब्लिन और ग्रिम रीपर अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। जब गॉब्लिन बताता है कि जियूनटक ने कहा कि वो तलवार नहीं निकालेगी, वो दुखी थी और गॉब्लिन भी रो दिया। इस पे ग्रिम रीपर कहता है कि लड़कियों को स्ट्रॉन्ग टाइप के लड़कों में इंटरेस्ट होता है, तुम रो कैसे सकते हो। जिस पे गॉब्लिन कहता है कि इसीलिए तुम पहली डेट पे रो दिए थे। ग्रिम रीपर गॉब्लिन से कहता है कि वो जल्दी फैसला करे कि उसे क्या करना है। वो कहता है कि अगर गॉब्लिन लो फील कर रहा है तो वो उसे जादू की झप्पी दे सकता है, लेकिन गॉब्लिन अजीब बिहेव करने लगता है। हम देखते हैं कि जियूनटक घर आती है और गॉब्लिन से विनिंग नंबर के बारे में पूछती है और गॉब्लिन उसे लॉटरी का विनिंग नंबर बता देता है। ये विनिंग नंबर जियूनटक अपने साथ रहने वाली भूत को बता देती है और कुछ टिकट्स लेने जाती है। जब गॉब्लिन उसे देख लेता है, यहाँ जियूनटक गॉब्लिन को बताती है कि लॉटरी का विनिंग नंबर उसने उस दादी को इसीलिए बताया ताकि वो अपने बेटे के सपने में
में जाके वो नंबर उसे बता सके, क्योंकि इस साल बारिश नहीं हुई और उनके बेटे की फसल अच्छी नहीं हुई। गॉब्लिन उसे बताता है कि विनर अब अगले ही हफ्ते डिक्लेयर होगा और गॉब्लिन सब कुछ संभाल लेगा। दादी जियूनटक से उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलती हैं और उस दुनिया से मुक्त हो जाती हैं। इसके बाद जियूनटक ग्रिम रीपर से पूछती है कि क्या वो मरने के बाद भगवान से मिल सकती है, क्योंकि शायद कोई नहीं जानता, लेकिन गॉब्लिन बहुत अकेला महसूस करता है। इसीलिए वो गॉब्लिन की तलवार निकालेगी ताकि गॉब्लिन सुंदर दिखे और उसे गॉब्लिन को पे ऑफ करना है, क्योंकि गॉब्लिन ने उसे रहने के लिए घर दिया। वो ये तो नहीं जानती कि गॉब्लिन उस तलवार को निकाल के सुंदर क्यों दिखना चाहता है, लेकिन वो ऐसा उसके लिए करेगी। अगले दिन जियूनटक आ रही होती है और गॉब्लिन उसे अपने पास आता देखता है। गॉब्लिन जब भी जियूनटक को देखता है उसे लगता है कि जियूनटक उसकी जिंदगी है, लेकिन उसके साथ मौत भी आगे बढ़ती आ रही है। लेकिन फिर भी जियूनटक गॉब्लिन की तरफ बढ़ रही है और उसके लिए इतना ही काफी है कि जो उसकी जिंदगी है वो उसकी तरफ बढ़ रही है। पास आके जियूनटक पूछते है कि क्या गॉब्लिन उसका फ्यूचर देख सकता है, लेकिन गॉब्लिन को कुछ नजर नहीं आता, जिसपे जियूनटक कहती है कि वो अपना भविष्य खुद बनाएगी, क्योंकि अब वो गॉब्लिन की स्ट्रॉन्ग ब्राइड है। ये बात सुन के गॉब्लिन मुस्कुरा देता है। चलते चलते ये लोग बात कर रहे होते हैं जब गॉब्लिन बताता है कि वो बच्चों को ज्यादा अहमियत देता है, क्योंकि जब वो गॉब्लिन बन के जीना नहीं चाहता था तब एक बच्चे ने उसका हाथ थामा था। वो ये भी बताता है कि मरते वक्त जियूनटक की माँ अपनी जान बचाने के लिए नहीं कह रही थी। जियूनटक को लगता है कि किस्मत कितनी अजीब है कि गॉब्लिन ने ही जियूनटक की जान बचाई और अब वो उससे इतना प्यार करता है। अब ये दोनों एक दूसरे को सहलाते हैं, लेकिन गॉब्लिन ये कह देता है कि आज के दिन तुम अच्छी नहीं लग रही हो। गॉब्लिन ने जियूनटक के लिए क्रिसमस ट्री सजाया था। ये देख के वो बहुत खुश थी। जियूनटक उसकी तलवार आज ही निकालने की कोशिश करती है, लेकिन गॉब्लिन कॉल का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। ये बात वो ग्रिम रीपर को बताता है, जिसपे ग्रिम रीपर कहता है कि इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, जिसपे गॉब्लिन कहता है कि जियूनटक उसे पसंद करती है, इसीलिए वो उसे सच नहीं बता पाया। अगर उसने ऐसा किया तो मुसीबत हो जाएगी। और फिर गॉब्लिन को नापसंद करने की भी जियूनटक के पास कोई वजह नहीं है, जिसपे ग्रिम रीपर कहता है कि उम्र का फर्क है, जिसपे गॉब्लिन कहता है कि बस 900 साल का ही तो अंतर है, जिसपे ग्रिम रीपर कहता है कि तुम हमेशा अपनी उम्र छुपाते हो। और इस बात को लेके दोनों हंसते हैं। गॉब्लिन जानता है कि जियूनटक उसकी लाइफ एंड कर सकती है, लेकिन जीने की इच्छा भी वही जगाती है। लेकिन गॉब्लिन जियूनटक के साथ अजीब बिहेव करने लगा था। जियूनटक गॉब्लिन के अजीब बिहेवियर के बारे में ग्रिम रीपर से पूछती है, लेकिन ग्रिम रीपर को कुछ भी नहीं पता था। जियूनटक पूछती है कि जब वो 9 साल की थी उसके बाद उसे ग्रिम रीपर ने कैसे खोज लिया जब वो 19 साल की हुई, जिसपे ग्रिम रीपर कहता है कि पूरा होने से पहले का वक्त ज्यादा खतरनाक होता है। वो जियूनटक से कहता है कि मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताऊं, और वो मन ही मन ये बात जियूनटक को बताता है कि जब वो 29 साल की होगी तो वो एक बार फिर एक ग्रिम रीपर से मिलेगी, और अगर वो ये ग्रिम रीपर नहीं हुआ तो ये जियूनटक की किस्मत होगी, क्योंकि 9वां अंक 10वें अंक के सबसे करीब होता है, जो कि भगवान का सबसे परफेक्ट नंबर है। इसीलिए 29 साल की उम्र के लिए जियूनटक को गुड लक। लेकिन जियूनटक कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ग्रिम रीपर उससे ये कह देता है कि उसने सपने में देखा कि उसका प्रमोशन होने वाला है। हम देखते हैं कि जियूनटक उस तलवार को निकालने के लिए कुछ रूल्स लिखती है। इधर गॉब्लिन ने एक तस्वीर को दोकवा के दादाजी को दे देता है और कहता है कि उसके मरने के बाद इस तस्वीर को जला दें। वो कहता है कि ये आखिरी जिम्मेदारी है दोकवा के दादाजी के परिवार की, कि वो देखे कि गॉब्लिन की ब्राइड अच्छे से रहे। और जाने से पहले गॉब्लिन दोकवा को उसका क्रेडिट कार्ड दे देता है, जिसपे दोकवा उसको आई लव यू कहता है, और गॉब्लिन कहता है कि इसकी बेशर्मी तो देखो। यहाँ उदास माहौल में भी कॉमेडी का अच्छा ब्लेंड दिखाया गया है। इसके बाद गॉब्लिन ग्रिम रीपर को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि उसने घर की चाबियां उसके रूम में रख दी हैं। उसके जाने के बाद ये घर अब उसी का है, और जब वो गायब हो जाएगा तो जियूनटक के गले का बर्थ मार्क भी चला जाएगा। और जब ऐसा हो तो ग्रिम रीपर उसकी याददाश्त मिटा दे ताकि जियूनटक खुद को दोष न दे। लेकिन शोर की वजह से ग्रिम रीपर को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। हम देखते हैं कि गॉब्लिन जियूनटक का ध्यान रखने लगा था। गॉब्लिन वो सब कुछ करता है जो एक हस्बैंड को करना चाहिए। वो जियूनटक के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता था, लेकिन जियूनटक को समझ नहीं आता कि गॉब्लिन इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है। गॉब्लिन जियूनटक को कई गिफ्ट देता है, जिसको पाके वो बहुत खुश थी। गॉब्लिन कहता है कि उसे तलवार अभी निकालनी होगी। जियूनटक पूछते हैं कि क्या इन गिफ्ट से वो ये समझे कि गॉब्लिन उससे प्यार करता है, लेकिन गॉब्लिन साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि अगर उसने ये कह दिया कि वो जियूनटक से प्यार करता है तो जियूनटक वो तलवार कभी भी नहीं निकालेगी। वो जादू से जियूनटक को उसी जगह ले जाता है जहाँ वो अक्सर बैठता है। तलवार निकालने से पहले जियूनटक रूल्स की लिस्ट गॉब्लिन को देती है, जिसके हिसाब से गॉब्लिन को वो सब मानना होगा। लेकिन उसे क्या पता कि गॉब्लिन कभी वापस ही नहीं आएगा। उन रूल्स के हिसाब से जब स्नोफॉल का पहला दिन होगा और जियूनटक गॉब्लिन को समन करेगी तब उसे आना होगा, क्योंकि जियूनटक गॉब्लिन का इंतजार करेगी। इसके बाद गॉब्लिन इन रूल्स पे साइन कर देता है, और ये देख के जियूनटक बहुत खुश थी। तभी पहली बर्फ गिरने लगती है और गॉब्लिन ही ये स्नोफॉल करवा रहा था। वो जियूनटक से माफी मांगता है, क्योंकि वो ऐसा लम्हा जीना चाहता था।
जियोनटक उससे आखिरी ख्वाहिश पूछती है, जिस पर गॉब्लिन यानी किम शिन कहता है कि जियोनटक के साथ जो वक्त उसने बिताया वो गजब का था। वो हर दिन जियोनटक को चाह सका और अब जो होगा उसमें जियोनटक की कोई गलती नहीं है। इसके बाद जियोनटक उस तलवार को पकड़ के बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पा रही थी। ये बात गॉब्लिन को भी समझ नहीं आती। वो कहता है कि क्या इसका मतलब तुम गॉब्लिन की ब्राइड नहीं हो, जिस पे जियोनटक कहती है कि वो शांति से खड़ा रहे, जिस पे गॉब्लिन कहता है कि वो शांति से ही तो खड़ा है। जियोनटक को लगता है कि जैसा कहानी में श्राप एक राजकुमार को मिला था, ये बिल्कुल वैसा ही श्राप है और वो गॉब्लिन को अपनी तरफ खींचती है और उसे किस करती है और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आखिरकार गॉब्लिन जियोनटक को कब बताएगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है? क्या जियोनटक गॉब्लिन की वो तलवार बाहर निकाल पाएगी? ग्रिम रीपर और सनी का क्या होगा? ये हमको आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो मेरे साथ इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन में बने रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड बोरा है।